जय श्री राम। भाइयों, मैं बात करता हूँ राम श्री राम जी के बारे में। अक्सर मैं बताता रहता हूँ राम नाम की महिमा। दोस्तों, ये जो हम बात करते हैं ना राम, ये राम और कोई नहीं है, ये आत्म राम है। इन तक पहुँचने की विधि क्या है, कैसे पहुंचा जाएगा और ये कितने बड़े शक्तिशाली हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाइयों, हम सब जानते हैं कि राम, कृष्ण और हमारे भोले शंकर, विष्णु जी, ये सब अवतार हुए हैं। ये अवतार आत्म राम, ये आत्म राम अवतार। देखो दोस्तों, इसको ऐसे समझने की विषय है, जैसे हमने पहले बताया था आपको, थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई है भाई, इसका थोड़ा आई एम सॉरी भाई। पहले मैंने आपको बताया था कि राम, 4 राम बताएं। देखो, आप शॉर्टकट में समझ लो, जैसे पिछली वीडियो में सुन लेना आप। जैसे मान के चलो हमारा शरीर, ये शरीर, ये हमारा पहला राम है। और जी दूसरा राम घट घट में बैठा, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। और तीसरा राम का सकल पसारा, और चौथा राम दुनिया से न्यारा। दोस्तों, चौथे राम की ही तो हमें प्रतीक्षा है, आपको भी प्रतीक्षा है। और इन तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये हमें मिलने के बाद क्या होगा, अभी हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, दोस्तों मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। देखो साथियों, आप भी जानते हो कि इंद्रियां हमारी ये भटकाती रहती हैं। ये जो 10 इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों के वशीभूत ही हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और हम अपने जीवन के बारे में कुछ समझ नहीं पाते। ओके, तो इसको समझने का विषय ये है कि हमको स्वयं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम आज गलत काम करते हैं तो हमें वो सूट नहीं करता, हम अच्छा काम करते हैं तो हमें सूट करता है। आपको अभी आभास नहीं होगा दोस्तों, आपको जब ये पता चलेगा ना कि आत्म राम क्या है, कौन है और कैसे कार्य करते हैं, और ये कैसे हमारा साथ देते हैं, और यही पूर्ण परमात्मा हैं, सत्पुरुष परमात्मा हैं। देखो दोस्तों, आज हम जिस भी अवस्था में हैं वो हमारी सोच है, पहले तो ये मान के चलो, क्योंकि हमारी सोच ही काल है और हमारा मन हमारा काल है। ये मन हमें अपनी दिशा को बहने नहीं देता है, अलग अलग दिशाओं में बहाता रहता है। तो साथियों, ये तो सीधा सीधा सा वो है समझने का विषय कि हम अपने आपे को एक
आत्मा समझें। वैसे तो दोस्तों हम शरीर भी नहीं हैं, और ये पंच तत्व हैं। पंच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, और तीन गुणों पर ये पूरी पृथ्वी चल रही है। 3 गुण ही इसमें मनुष्य के जीवन में रहते हैं: रजगुण, तमगुण और सत्वगुण। दोस्तों, रजगुण को ब्रह्मा जी मानो, तमगुण को शिव जी मानो, और सत्वगुण को विष्णु जी मानो। जिस इंसान के सत्व गुण होंगे वो ही उत्तम गुण हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत होता है। हमारे साथ दोस्तों गलत जब ही होता है जब हम अपना खुद का परिचय भूल जाते हैं। हमको खुद का परिचय करना चाहिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है और कैसे अपने जीवन को बिताना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दुनिया से न्यारे राम के विषय में। वो कितने बड़े शक्तिशाली हैं। देखो दोस्तों, ये पूर्ण भगवान हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, मगर हम अपनी बुद्धि से उस पूर्ण परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। सूक्ष्म रूप आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा में परमात्मा में कोई भेद नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। क्योंकि जितना भी हमें ज्ञान मिला है ये सब देहधारी राम की वजह से और सब मनुष्यों की वजह से ही हमें इतना ज्ञान मिला है। वो ईश्वर सब में व्याप्त है, सब में रहते हैं और सब में ही रहेंगे। दोस्तों, आत्मा हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती है। हमारी आत्मा को हम भूल जाते हैं, मगर आत्मा हमको नहीं भूलती। हमको क्यों नहीं भूलती? क्योंकि हम अपने शरीर के कारण भले बुरे कर्म करते हैं, तो ये आत्मा उसको रिकॉर्ड करती रहती है। आत्मा एक ऐसी है कि आप कुछ भी करेंगे ये उसके रिकॉर्ड हो जाएगा। भला करेंगे बुरा करेंगे सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमें इसका आभास नहीं है। जब हम इस चीज़ का आभास करने लग जाएंगे उस समय हम अपनी दृष्टि अपने जीवन को बदल पाएंगे। दोस्तों देखो, आप ऐसे समझिए कि अभी मैं लाचार हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। मुझे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हम दो हैं, एक नहीं हैं। हम आत्मा हैं और शरीर है। देखने के लिए शरीर है, अंदर आत्मा विद्यमान है। इसीलिए हमें हर समय आत्मा राम नाम का सुमरण करना चाहिए, और हमें श्री हनुमान जी की शरण में भी रहना चाहिए। क्योंकि राम जी को हम हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया है कि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। जब तक हनुमान जी जैसी हम भक्ति नहीं करेंगे, हर पल उनको याद नहीं करेंगे, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा।
आत्मज्ञान करने के लिए जैसे हमें किसी लोहे को काटना हो और हम धीरे धीरे उसमें चोट मारेंगे तो दोस्तों एक न एक दिन वो लोहा कट ही जाता है। उसी प्रकार मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी आत्मा राम नाम पुकारती है। ये सच बात है दोस्तों, हकीकत में ही हमारी आत्मा राम नाम जी को पुकारती है और हम मोहवश हमें पता नहीं है। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।